दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है। हमारे जो देश की व्यवस्था है, इसने कुंभ कराकर, इलेक्शन कराकर किस तरीके से पूरे देश में कोरोना को प्रसाद की तरह बांटा है। और यही कारण है कि देश में कोरोना की स्थिति खराब हुई है। यानी इस कोरोना की स्थिति के लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है, बाकी और कोई नहीं। दोस्तों, हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हों, ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा देश है या पूरी ये जो दुनिया है, ये बेवकूफ़ है, इनको समझ में कुछ नहीं आता है और इन्हें जैसे एक छोटे बच्चे को पुचकारते हैं, बहलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बस 1 मिनट में विकास कर देते हैं और 1 मिनट में कोरोना गायब भी कर देते हैं। तो इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो इस तरह के जो नेता हैं या कुछ और लोग हैं, वो हमारे देश के लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं कि कई बार तो वो ऐसे झूठ बोल देते हैं कि उनके मानने वाले उनकी बातों का विश्वास करके वो आदमी कह देते हैं, हमारे जैसे रामदेव जी कह देते हैं कि जी गौमूत्र पियो, उससे ये इलाज हो जाएगा, वो इलाज हो जाएगा। यानी लोगों को मूत्र पिला रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या करवा देंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या आपसे कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आपके इंसान होने का भी हक छीन सकता है? क्या आप एक तर्कशील दिमाग के रूप में इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? किसी ने कह दिया कि मूत्र पियो और इलाज हो जाएगा। कहाँ हुई है ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च? बताइए, कहाँ कहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है, कितने लोगों पर हुई है, वो रिसर्च कौन से जर्नल में छपी है, कितने दुनिया के जर्नल में इस रिसर्च को माना है? कहीं नहीं है। अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का उदाहरण ले लीजिए कि ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं दिल्ली के लोगों को। अभी कुछ दिन पहले देखिए, इनका बयान देखिए। दिल्ली में लॉकडाउन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। कोरोना पर बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नहीं लगेगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है, हालांकि ये लहर पिछली लहर से कम खतरनाक है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना से होने वाली मौत घटी है। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर कोई बीमार है, उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं। अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा, उसको बेड दिलवाने में, ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफ़ी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। कोरोना फिर लौट आया है। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये बता रहे थे कि दिल्ली में चौथी लहर है। दिल्ली में चौथी लहर है, देश में तीसरी होगी, लेकिन दिल्ली में चौथी लहर है। अब उसके बाद में इनका दूसरा बयान देखिए कि दिल्ली में दूसरी लहर है। फिर इनका एक विज्ञापन देखिए कि कोरोना फिर लौट आया है, यानी दूसरी बार आया और इन्होंने पहले 3 बार हराया है और फिर एक बार कह रहे हैं कि ये दूसरी कोरोना की दूसरी वेव है। आप इनके बयानों को देखिए कि कितने, ऐसा लगता है कि इनको खुद ही नहीं मालूम है कि ये कह क्या रहे हैं। जनता के खून पसीने की कमाई है, उसका पैसा विज्ञापनों में उड़ाया जाओ, उड़ाया जाओ, उड़ाया जाओ। अब इसके अलावा देखिए कि ये कैसे समझा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए, किसी को ऑक्सीजन दिलवाइए, किसी को अस्पताल में एडमिट करवाइए। कितने शर्म की बात है यार। कहाँ है आपके पास में ऑक्सीजन? कहाँ है दिल्ली में आपके पास में? क्या आपने ऑक्सीजन के प्याऊ खुलवा दिए हैं क्या? या आपने दिल्ली के हॉस्पिटल्स में इतने बेड लगवा दिए हैं कि वहां पर लोग जा ही नहीं रहे हैं, खाली पड़े हुए सब कुछ, वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। और अगर सब कुछ ऐसा है तो ये इतने लोग मर क्यों रहे हैं, या ये मरने का नाटक कर रहे होंगे? इसके अलावा देखिए दोस्तों कि ये अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, क्योंकि वैसे ये दोनों एक ही स्कूल के छात्र हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए
कि बंगाल में जाकर कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मुझे तो भगवान ने बंगाल की सेवा करने के लिए भेजा है। और इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी आपको वोट दिया है। दिल्ली के लोगों का भगवान से क्या कहना है क्या नहीं सुनना है वो खुद बात कर लेंगे भगवान से। ये किस तरीके की जाहिलियत है कि आप स्टेट के मुख्यमंत्री होने के बाद में ये कह रहे हैं अरे भाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, बिजली, पानी, हॉस्पिटल का इंतजाम करना ये आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान ने तो आपको कुर्सी दे दी, अब आप करिए। कोरोना से जो जितनी भी डेथ हो रही हैं ये सरकार की गलती के कारण हो रही हैं। ये सरकार का फैलाया हुआ जाल है लोगों को बर्बाद करने का। इन मौतों के लिए सरकार को जो लोग मरे हैं उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो जितने भी लोग मर रहे हैं सरकार के हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल के बाहर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, इसलिए इनको मुआवजा मिलना ही चाहिए। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।